स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ यू इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन सीरीज़ में, जो कि कंसेप्ट क्लियर के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। सॉल्यूशन चैप्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के लिए, और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में कंपेरेटिवली फ्रिक्वेंटली हर साल पूछे जाते हैं। सो आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर से रिलेटेड बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम। तो ऑस्मेटिक प्रेशर हमें बात करना है कि एक टेम्परेचर गिवन है, दैट इज़ 300 केल्विन। 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एक जो हमारा सोल्यूट लिया गया है। इस सोल्यूट को 1 लीटर सॉल्यूशन में मिलाया गया है, जो कि उसका ऑस्मेटिक प्रेशर कितना अवेलेबल है, 4.98। इफ़ द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर ऑस्मेटिक प्रेशर यानी इतना हो जाए उसी टेम्परेचर पे, व्हाट विल बी द कंसनट्रेशन। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी दो अलग अलग कंसनट्रेशन की बात कर रहा है, दैट इज़ C1 एंड C2। और उसका अगर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखा जाए, इसका पाई 1 पाई 2 हमें गिवन है। तो वेरी सिंपल इक्वेशन हमें क्या अप्लाई करना है, पाई 1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू आर इंटू टी। इसी तरह पाई 2 इज इक्वल्स टू C2 इंटू आर इंटू टी। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लिया गया है, दैट इज़ 300 केल्विन। और इसमें C1 और C2 की वैल्यू हमें गिवन है। C1 गिवन है, पाई 1 गिवन है, C2 गिवन है, पाई 2 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से इजीली हम निकाल सकते हैं। C1 कंसनट्रेशन कैसे निकाला जाएगा, कंसनट्रेशन जो होती है मोल्स होते हैं, दैट इज़ 36 डिवाइड बाई 180, यानी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। मैंने यहाँ से निकाला C1 कंसनट्रेशन। मोल्स निकाले, अच्छा वॉल्यूम कितना अवेलेबल है, 1 लीटर, यानी मोल्स को 1 लीटर से डिवाइड करूँगा, यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया, कंसनट्रेशन। इसी तरह C2 की वैल्यू जो आएगी मेरे लिए कितनी आएगी, C2 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास आएगी, C2 तो हमें कैलकुलेट दिया हुआ है, नहीं C2 मुझे कैलकुलेट करना है, पाई 2 मुझे अवेलेबल है। तो C2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। लेट में डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, दोनों को मैं रिलेट करता हूँ। इक्वेशन 2 इज़ डिवाइडेड, यानी कि पहले ही हमें पायोस्मेटिक प्रेशर दिया हुआ है 4.98 बार, डी इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 180 इंटू आर इंटू टी। ये मेरे लिए ऑस्मेटिक सॉल्यूशन 1 की बात हुई एट अ, अच्छा इसी टेम्परेचर पे मैं दूसरे की बात करता हूँ तो कितना आएगा, दैट इज़ 1.52 डिवाइड बाई 4.98, ये मेरे पास आएगा C2। अच्छा दोनों इक्वेशन को मैं रिलेट कर सकता हूँ, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करने के पास कितना आएगा, C2 की जो वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज़ 1.52 डिवाइड बाई 4.98 इंटू 36 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू, यही हमारे पास वैल्यू आएगी, इट विल कम 0.061 मोलर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दो इक्वेशन थी, दोनों को मैंने डिवाइड किया, मेरे पास केवल C2 मुझे कैलकुलेट करना था। यहाँ से इजीली मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट अदर विल आल्सो बेनिफिटेड टू दिस। थैंक यू।